हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द फिजिक्स असाइलम। आई एम गौरव सूर्यवंशी एंड योर टुडेज टॉपिक इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। किस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं? बेसिकली ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड हैं और उसके बाद वाले टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे बेस्ड है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम सारी थ्योरी की क्लासेस कर चुके हैं। चैप्टर 1 की थ्योरी की क्लासेस आपकी सारी हो गई है। ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, आइए इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD। कोई स्क्वायर है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन से क्या पता चला कि एक कोई स्क्वायर है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम वो स्क्वायर ड्रॉ कर दे रहे हैं। सपोज दैट ये कौन सा स्क्वायर है? ABC और D, ये स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ तक की इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई। और इसके चारों कॉर्नर्स पे, एक कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है? 2 माइक्रोकूलम, B पे -5 माइक्रोकूलम, C पर 2 माइक्रोकूलम और D पर -5 माइक्रोकूलम। तो चार्ज भी प्लेस करवा दे रहे हैं। ठीक, A पर कितने माइक्रोकूलम है? 2 माइक्रोकूलम। B पर कितने माइक्रोकूलम है? -5 माइक्रोकूलम। C पर कितना है? 2 माइक्रोकूलम और D पर कितना है? -5 माइक्रोकूलम। ये इतनी इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? सारे स्क्वायर्स की लेंथ कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। ठीक, नेक्स्ट कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 माइक्रोकूलम लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। कह रहा है कोई 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो इसके कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पे रखा हुआ है, और इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, इसी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, इन चारों चार्जेस से इस पर्टिकुलर सेंटर पे रखा हुआ जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यही हमें इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या करें? इस लाइन को ज्वाइन करा दे रहे हैं। यहां से हम क्या कर रहे हैं? ये लाइन ज्वाइन करा दे रहे हैं, तभी तो सेंटर इसका आएगा। यहां से हम ये वाली लाइन ज्वाइन करा दे रहे हैं, मीन्स ये हो गया हमारा सेंटर। और इस सेंटर पे कितना चार्ज प्लेस्ड है? 1 माइक्रोकूलम। ठीक, इसको O कंसीडर कर लें, पॉइंट O है सेंटर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का हम नॉर्मल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो कर नहीं सकते हैं, तो इसको किससे के थ्रू करना पड़ेगा? हमें इसको जो है वो वेक्टर्स की एडिशन और सब्सट्रैक्शन मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेक्टर्स का क्या है? जो कि है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता है? हमें क्या पता है? कूलॉम्स लॉ पता है। ठीक, कूलॉम्स लॉ पता है। अब कूलॉम्स लॉ की हेल्प से हम क्या करेंगे? चारों इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये वाले चार्ज की वजह से करेंगे और डी वाले चार्ज की वजह से करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट चार्ज की वजह से कैलकुलेट करते हैं। आइए, क्या क्या गिवन है इंफॉर्मेशन उसको नोट कर लेते हैं। QA चार्ज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रोकूलम। अब ये 2 माइक्रोकूलम है, इसको जो कन्वर्ट करेंगे कूलम में तो कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁶ कूलम।
क्यूबी चार्ज कितना गिवन है, -5 माइक्रोकूलम, -5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ऐसे क्यूसी 2 माइक्रोकूलम मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्यूडी -5 माइक्रोकूलम -5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब साइड ऑफ स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमें इस साइड से तो कोई लेना देना है नहीं, कूलॉम्स लॉ में बाहर की साइड से हमें क्या लेना देना, हमें तो जो दो चार्जेस रखे हुए हैं उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है, ठीक। तो दो चार्जेस यहाँ रखे हुए हैं ए और ओ, ठीक, ओ और सी, ओ और बी, ओ और डी। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है उसके सारे जो साइड्स होते हैं मीन्स वर्टिसेस जो होते हैं वो राइट एंगल पे कट करते हैं, ठीक। तो राइट एंगल पे कट किया। अब ये राइट एंगल पे जब कट किया तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सिंस फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ये साइड 10 है तो ये कितनी हो जाएगी 10, ये भी तो 10 ही हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट कर लें, कितना होगा आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। तो AC की लेंथ कितनी है यही कैलकुलेट करनी है, और AB की लेंथ कितनी है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर मीन्स AC यहाँ से 100, यहाँ से 100, 200 आ गया, तो √200। और जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली AC की लेंथ कितनी आएगी 100 का 10 मतलब 10√2 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए SI यूनिट तो लेनी होती है सबकी, तो SI यूनिट में लेने के लिए हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट किस में करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ से AC की लेंथ कितनी आ गई 10√2। तो AC ये कंप्लीट है ना, हमें कितना चाहिए OA चाहिए। तो अब OA की लेंथ कैसे आएगी, आप देख रहे हैं कि OA जो है वो क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट है इसका। AC का क्या है मिड पॉइंट है O, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होगी इक्वल। तो सिमिलरली OA बराबर ये वाली लेंथ OC के इक्वल होगी, और OC किसके इक्वल होगा OB के इक्वल होगा, और OB किसके इक्वल होगा OD के। और ये सारा होगा कितना, जो हमने कैलकुलेट किया है AC उसका क्या है हाफ है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, ये आया है आपका 10√2 डिवाइडेड बाई क्या कर दें 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया आपका 5 मीन्स कितना आया 5√2 सेंटीमीटर। लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में मीटर में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें 5√2 को 100 से डिवाइड कर दें, 5 × 5 20 मीन्स यहाँ से आ गया था आपका √2/20 मीटर, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप इसको इस तरह से ना करना चाहें तो आप कोई भी लेंथ एज्यूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, हम A कंसीडर कर लेते, तो जो A होता वो यहाँ A आ जाता, ठीक। मीन्स यहाँ पे क्या कर सकते थे OA OB OC और OD की सबकी लेंथ कितनी हो जाती, एक ही लेंथ लेनी है। क्यों, क्योंकि सबकी डिस्टेंस क्या है सेम ही है। तो यहाँ पे हम √2/20 ना लेके हम क्या कर लें, इसको कंसीडर कर लें, कोई पॉइंट कंसीडर कर लें। लेट OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD बराबर हम कर ले रहे हैं A यूनिट, ठीक है।
अब तो ये इतनी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से गिवन थी जिसको हमने क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया। ठीक, अब क्या करें, अब इसमें डायरेक्शन का खेल आएगा। इस क्वेश्चन में क्या आएगा, अब डायरेक्शन का खेल आएगा। तो डायरेक्शन का खेल कैसे होगा, देखिए आप इस चार्ज को देखिए, ए से स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट ये है, इस पर कितना चार्ज प्लेस्ड है 2 माइक्रोकूलम, इस पर कितना चार्ज प्लेस्ड है 1 माइक्रोकूलम। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक, मतलब ए वाला चार्ज इस ओ वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, और ये कौन सा फोर्स है, एफ ए। एफ ए किस डायरेक्शन में लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बी पॉइंट पे आइए, निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो इसका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में, मीन्स एफ बी हो गया ये। ठीक, सिमिलरली 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम पॉइंट सी का चार्ज, 2 माइक्रोकूलम क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, मीन्स ये हो गया एफ सी वेक्टर। फिर यहाँ पे आ जाइए, -5 माइक्रोकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि इसका एफ डी वेक्टर। तो डायरेक्शंस भी पता चल गई। ठीक, क्या हो गया, चारों डायरेक्शंस भी पता चल गई, सबका मैग्नीट्यूड कितना कितना है वो पता चल गया। तो अब सिर्फ हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इतना नोट कीजिए, उसके आगे क्या करते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सिंपली क्या कर सकते थे, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर कितना होता है, a√2। तो आप ये सब ना करके डायरेक्टली a√2 भी लिख सकते थे। ठीक है, और उसका हाफ कर देते तो हमें क्या हो जाती, OA की डिस्टेंस आ जाती, OC की डिस्टेंस आ जाती। ठीक है, तो इतना नोट डाउन हो गया होगा, मैं रफ कर रहा हूं उसको। इस साइड वाला क्या कर दें, रफ कर दे रहे हैं। आइए, अब क्या करेंगे, फ्रॉम हमारे पास कौन सा लॉ है, कूलॉम्स लॉ। कौन सा लॉ है, कूलॉम्स लॉ है हमारे पास। ठीक है, कूलॉम्स लॉ से क्या हेल्प ले सकते हैं, फोर्स एफ ए कैलकुलेट कर लें। फोर्स ऑन चार्ज एट ए पर जो चार्ज प्लेस्ड है उसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो एफ ए इज इक्वल टू के को क्यों रखा है, एप्सिलॉन की 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या पुट किया, के। Q1 Q2 दोनों चार्जेस का क्या मैग्नीट्यूड, Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁶, Q2 की वैल्यू 1 × 10⁻⁶। ठीक, डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, हमने इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कंसीडर किया है, a सपोज किया है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, नहीं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं √2/20, दोनों कंडीशन है। ठीक, तो a भी रख सकते हैं और √2/20 भी रख सकते हैं। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है सारी वैल्यू, तो कहिए तो √2/20 ही करके देख ले रहे हैं। तो यहाँ से √2 डिवाइडेड बाई 20 और इसका होल स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्शन इंक्लूड करनी है, तो डायरेक्शन क्या बनाएंगे, अलोंग OC। यहाँ से डायरेक्शन क्या लिखेंगे इसकी, अलोंग OC। ठीक, तो OC के अलोंग क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हो गई। इधर वाला रफ कर दे, क्योंकि अब कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए यहाँ पे। दूसरा आइए, FB पे कितना होगा, FB पे चार्ज कितना आएगा देख लीजिए, FB का कितना आ रहा है, FB इधर है। ठीक, मैग्नीट्यूड के 5 × 10⁻⁶ इंटू
1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई 20 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, एलोंग OB। ठीक, किसके एलोंग जा रहा है, OB के एलोंग जा रहा है। ये हो गया। FC देखिए, FC यहाँ पे है, इसका कि 2 इंटू 10⁻⁻6 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई √2 बाई 20 का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन एलोंग OD, सॉरी एलोंग किधर जाएगा, OA। ऐसे FD आ जाइए, D पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड K, और यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई 20 का होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, एलोंग, कौन किसके एलोंग जा रहा है, FD, OD के एलोंग जा रहा है, OD वेक्टर। ठीक, तो हमने क्या किया है, FA कैलकुलेट किया, FB कैलकुलेट किया, FC कैलकुलेट किया और FD कैलकुलेट किया। चारों फोर्सेस का जो है वो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया है। ठीक, अब क्या देखेंगे, FA और FD दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर किधर जाएगा। सपोज दैट अगर रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का ड्रॉ करें तो यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर इनका F1 इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर F2 वो इस डायरेक्शन में जाएगा। यही तो होगा, इन दोनों प्रोडक्ट का रिजल्टेंट किधर जाएगा, F1, और FC और FB का रिजल्टेंट F2 नीचे की डायरेक्शन में। अब ये क्या हो रहा है, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, दोनों का रिजल्टेंट क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में। FA को देखिए और FD को देखिए, ये हो गया FA और ये हो गया FD। ठीक, ये हो गया दोनों। दूसरा FC को देखिए और FB को देखिए, FB और FC। अब जब हम दोनों को क्या कर ले, इक्वेट कर लेंगे, तो इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, ये भी इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, मीन्स इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन, मतलब F1 और F2 के बीच का एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बन रहा है ना। कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। तो जब F1 और F2 कैलकुलेट करेंगे 180 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। तो F1 माइनस F2 जैसे करेंगे मीन्स क्या आएगा आपका, ये जो आपका आ जाएगा इसमें से, मतलब इन दोनों में से इन दोनों को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यही कैलकुलेट करना था। आइए देखते हैं। Since we see that the resultant of vector FA and FC, resultant of vector FA, FC and सॉरी FC नहीं है, FA है और FD है, यहाँ पे FC है और FB है, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। हेंस द resultant force is F is equal to F1 माइनस F2। अब F1 और F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो F इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना आ जाएगा, F माइनस F, या फिर इसी को कह लीजिए आप 0। हेंस नो फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर O, कोई भी फोर्स इस सेंटर पे क्या होगा, नहीं अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये था आपका
न्यूमेरिकल 1 कूलम्ब्स लॉ पे जो बेस था, ये मोस्ट कॉमन न्यूमेरिकल है और हर जगह जो है वो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? 3 charges of equal magnitude are placed at the corners of an equilateral triangle of side small l। पहला स्टेटमेंट क्या हुआ कि कोई 3 पॉइंट चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो कहाँ प्लेस्ड है? कॉर्नर्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन में। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक, क्या हो गया? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया। कह रहा है कि 3 चार्जेस इसके कॉर्नर्स पे प्लेस कराने हैं। तो सपोज दैट दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अब 3 चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हमने कंसिडर किया कि सब चार्जेस क्या हैं? क्यू, यहाँ भी क्यू और यहाँ भी क्यू, ठीक। अब ये क्यू जो चार्ज प्लेस्ड है वो तीनों कॉर्नर्स पे क्या है? मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए, ठीक। और दूसरा क्या कह रहा है कि इसकी साइड दी हुई है। साइड कितनी दी हुई है? स्मॉल एल साइड दी हुई है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब इक्वल साइड्स होंगी सब जगह, तो ये एल और ये भी एल हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? पहले वाले लाइन से इतना आया। फिर क्या पूछ क्या रहा है हमसे? What is the resultant force exerted on the charge capital Q placed at the centroid of the triangle? ये हमारा क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका सेंट्रॉयड कहाँ होगा? जहाँ पर इसके मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो जहाँ पर इसके मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। दूसरा इसमें खास प्रॉपर्टी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके एल्टीट्यूड्स, एंगल बाइसेक्टर और मीडियंस तीनों एक ही होते हैं, ठीक। मीन्स अगर यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ की जाएगी तो उसी को मीडियन भी बोलेंगे, उसी को एंगल बाइसेक्टर भी बोलेंगे और उसी को उसका एल्टीट्यूड भी बोलेंगे, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या किया हमने? लाइंस ड्रॉ की, ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। तो ये क्या है? इसका सेंट्रॉयड, ठीक। इसको कोई पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं। सपोज दैट ये पॉइंट ए ओ है, ठीक है। और इस मीडियन जो डिवाइड किया हुआ है इसको भी सपोज कर ले रहे हैं। क्या कर लें? पी कर ले रहे हैं, क्यू कर ले रहे हैं और आर कर ले रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे कितना चार्ज प्लेस्ड है? यहाँ पे जो चार्ज प्लेस्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस्ड है, ठीक। ये हो गया। ये वाला क्यों हटा दे रहे हैं? नहीं तो कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, तो इसको कोई दूसरा कंसीडर कर लीजिए। एल कर लीजिए, एम कर लीजिए और एन कर लीजिए, एल एम एन, ठीक है। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल की और पता है। कौन सी प्रॉपर्टी पता है? जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? सारे एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर भी कितना आएगा आपका? ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हमने क्या बताया कि इसको क्या करेगा? मीडियन क्या करता है? ट्रायंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। मीडियन क्या करेगा? ट्रायंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे जो है पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। दूसरा ये क्या है? हमने कहा कि जो अल्टीट्यूड होगा वो क्या, सॉरी, एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो भी इसी लाइन पे लाई करेगा। तो अगर ये 60 डिग्री होल है तो ये कितने में डिवाइड होगा? 30 डिग्री में डिवाइड होगा। बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है? फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे लगेगा, बी वाले चार्ज की वजह से ओ पॉइंट पर लगेगा और सी वाले चार्ज की वजह से ओ पॉइंट पर लगेगा, ठीक है। तो जब इन डिफरेंट चार्जेस पे इस ओ पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर चार्ज के बीच की डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि तभी कूलम्ब्स लॉ क्या करेंगे? अप्लाई कर पाएंगे।
मीन्स हमें क्या चाहिए, OB चाहिए, OA चाहिए और OM चाहिए, सॉरी OB चाहिए, OA चाहिए और OC चाहिए। इन तीनों की क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो इन तीनों की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, किसी एक की लेंथ कैलकुलेट कर लें। तो ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, तो जब तीनों आपस में इक्वल हैं तो किसी एक का जो है वो हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसको यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले चार्जेस क्यू क्यू क्यू, सब जगह क्यू ही चार्जेस हैं। एक कैपिटल चार्ज जो है रखा हुआ है, कैपिटल क्यू रखा हुआ है। अब इस वाले ट्रायंगल को देख लीजिए, कौन सा ट्रायंगल, OAM। ठीक है, जब इस ट्रायंगल को आप देखेंगे तो ये पूरा 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना समझ में आया? आइए देखिए, दूसरा क्या कर देख सकते हैं कि ये पूरी लेंथ कितनी है, AB की लेंथ हमें कितनी कंसिडर की है, L। AB की लेंथ कितनी है, L। तो ये किस दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, L/2 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, L/2। ठीक है, अब कुछ करना ही नहीं है, आइए देखते हैं। इस फिगर को देखिए, हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल AOM। इसमें क्या लगा देंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। ठीक है, तो AOM में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं जिससे जो है वो हमारा ये कवर हो जाए, एंगल के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर। तो ये तो चाहिए नहीं, चाहिए क्या, बेस और हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस में कौन रिलेशन देता है, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना हो जाएगा आपका AM, और डिवाइड में हाइपोटेनियस कितना है AO। ठीक, cos 30 AM अपॉन AO। हमें चाहिए क्या, AO, तो AO को इधर भेज लीजिए। तो AO बराबर क्या हो जाएगा, AM डिवाइडेड बाई cos 30। ठीक है, AM की वैल्यू कितनी है, L/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 की वैल्यू आपकी √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचेगा क्या हमारे पास, AO की लेंथ। तो AO की लेंथ कितनी आ गई, AO बराबर L/√3। ये आ गई इसकी लेंथ। अब जो AO की लेंथ होगी वही OB की लेंथ होगी, वही OC की लेंथ होगी। सिमिलरली OB बराबर L/√3, OC बराबर L/√3। तो हमें AO, OB और OC की क्या हो गई है, लेंथ पता चल गई है। अब हम अप्लाई करेंगे क्या, कूलॉम्स लॉ। लेकिन कूलॉम्स लॉ अप्लाई करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी डायरेक्शन तो कैलकुलेट कर लें कि डायरेक्शन किस किस डायरेक्शन में जा रहा है रिजल्टेंट फोर्स। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले E पॉइंट से चलते हैं। E पॉइंट का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, Q दिया हुआ है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ, Q दिया हुआ है। तो इसकी वजह से जो फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट होगा वो किधर होगा, बाहर की डायरेक्शन में। ठीक, मीन्स ये लगेगा क्या आपका FA की वजह से जो फोर्स लगेगा। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव। नेक्स्ट B की वजह से, B की वजह से क्या लगेगा, अब क्योंकि दोनों B तो पॉजिटिव है, ये कैपिटल की और ये स्मॉल की दोनों पॉजिटिव है, इसलिए इसका भी क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका FB। अब C की वजह से, CP कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, तो जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, बाहर की तरफ, मतलब ये कौन सा फोर्स होगा, FC फोर्स होगा। तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन इस फिगर से मिली और इसको नोट कीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, फोर्स ड्यू टू चार्ज एट ए पर जो चार्ज है उसकी वजह से फोर्स कितना कैलकुलेट होगा उसको देखिए। तो FA इज इक्वल टू K। Q की वैल्यू कितनी है, स्मॉल q, पहला चार्ज स्मॉल q, दूसरा चार्ज
कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आई है? L/√3 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन यहाँ पे लिखिए, अलोंग, कौन सी डायरेक्शन में अलोंग जा रहा है? FA का है तो अलोंग किधर जा रहा है? O से N की तरफ, अलोंग ON। दूसरा आ जाइए, FB कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना आएगा? K, x का चार्ज इसका चार्ज, मतलब Q, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस L/√3 और इसका होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन अलोंग ON है और इसकी डायरेक्शन क्या कर लेंगे? FB की OL। थर्ड चार्ज पे आइए, FC कैलकुलेट कीजिए, FC का K, वही सेम चार्ज Q, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस L/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ जाएगी? अलोंग O से M की तरफ, OM। ये हो गया, ठीक है। तो FA पता चल गया, FB पता चल गया और FC पता चल गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? FA और FB इन दोनों का रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सपोज दैट FA और FB का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर यहाँ से एंगल थीटा है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है थीटा, वो कितने डिग्री पे, वो कितना जा रहा है आपका? अच्छा, सबसे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, ठीक है। देखिए कैलकुलेट कीजिए कितने डिग्री का बन रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है? पैरेललोग्राम दिख रहा है या क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये 90, ये 90, 180, ठीक। और ये 60 हो गया आपका, तो ये कितने डिग्री का होना चाहिए? टोटल कितना होगा? 360 होगा। तो ये आपका 60 है टोटल कंप्लीट, ये 90, ये 90, तो 180 और 60 कितना हो गया? 240। अगर ये 1, तो ये फिर ये कितने डिग्री का होगा? ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री का। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। और जब ये 120 डिग्री का है तो ये दोनों डिवाइड होंगे किसमें? 60 और 60 डिग्री में, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम सपोज कर रहे हैं कोई वेक्टर होगा F, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें? FA और FB का रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करें। तो इतना रफ करें, साइड में कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं आ जाना चाहिए। देखिए, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ FA एंड FB, FA और FB का रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? वेक्टर F कंसीडर किया गया। तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला क्या है? वेक्टर F का स्क्वायर इज इक्वल टू FA का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर प्लस 2FA FB cos थीटा। यही तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला है। जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा FA का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर प्लस 2FA FB cos थीटा, ठीक। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है? 120 डिग्री। FA और FB के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो यहाँ से आइए, तो F स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका FA का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर प्लस 2FA FB cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की वैल्यू बताइए। cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बताइए, कैलकुलेट कीजिए। 120 डिग्री cos 120 को क्या लिख सकते हैं? cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। बोलिए, cos 120 को क्या लिख सकते हैं? cos 90 प्लस cos 90 प्लस 30। तो 90 प्लस थीटा क्या होता है? 90 प्लस थीटा माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट किस में चेंज होगा? साइन में। और साइन में कितना वैल्यू हो जाएगा?
30, तो माइनस साइन 30 का मतलब -1/2। ठीक, तो यहां से क्या लिखेंगे, एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2FA/FB, और यहाँ से cos 120 की वैल्यू -1/2। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये बचा क्या, यहाँ से FA का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर माइनस क्या बचा, FA इंटू FB। ये आपकी क्या हो गई, यही वैल्यू तो आई। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ पे FA की जगह ये रख दीजिए, FB की जगह ये रख दीजिए, और FA और FB की जगह ये रख दीजिए, फिर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इधर वाला रफ कर रहे हैं वैल्यू पुट करने के लिए, ये रफ कर दे रहे हैं आपका। आइए, स्वागत है आपका फिर से। वेक्टर F लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर, FA की वैल्यू कितनी है, Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L/√3 का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। ठीक, दूसरा FB कितना है, सेम KQQ डिवाइडेड बाई L/√3 का स्क्वायर, और फिर इसका होल स्क्वायर, माइनस क्या करना है, इसमें से माइनस क्या करना है, FA मल्टीप्लाइड बाई FB, मतलब इन दोनों को क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली यही और यही लिखा हुआ है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस KQ कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L/√3 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो आया। अब देखिए यहाँ से कॉमन कट रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये निगेटिव वैल्यू, तो सिमिलरली हम इसको क्या कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर F कितना बचा, जो F स्क्वायर आया है आपका रिजल्टेंट, ये कितना बचा, KQ कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L/√3 का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये बचा है। ठीक, अब ये आपका आ गया क्या, रिजल्टेंट F। ठीक है, चाहो तो दोनों साइड स्क्वायर है तो क्या कर लें, अंडर रूट कर लें, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मतलब रिजल्टेंट फोर्स आपका कितना आएगा, KQ कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फोर्स और था, कौन सा फोर्स था, C फोर्स जो था। ठीक है, ये फोर्स कितना था, FC फोर्स जो था। अब इसके साथ क्या करेंगे, रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, और रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपली वही फार्मूला है। ठीक है, तो अब क्या करें, रिजल्टेंट अब किसका किसका कैलकुलेट करना है, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर F एंड FC विल बी। चलिए इसको रफ कर रहे हैं। आइए, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर F एंड FC विल बी। ठीक है, F डैश कर ले रहे हैं इसको रिजल्टेंट को, तो F डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू F का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर माइनस प्लस 2FFC कॉस थीटा। अब यहाँ पे तो आपको देखना है कि थीटा की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये है आपका वेक्टर F और ये है आपका वेक्टर FC, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू कितना पुट करेंगे, 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा FC का स्क्वायर प्लस 2FFC कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस 90 प्लस 90, तो कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है
साइन थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू 1 माइनस के साथ, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा माइनस। तो बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है, एफ का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर माइनस 2f(f)c, कहीं ना कहीं ये सिमिलर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका f माइनस एफ सी का होल स्क्वायर, और इधर कितना था f डैश का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो f डैश इज इक्वल टू f माइनस एफ सी, यही तो बचा। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, f माइनस एफ सी। अब ये है आपका f और आपका जो लिखा हुआ था वहाँ पे एफ सी, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करिए, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। कहाँ गए टेस्टर, ये आपका आ गया, यहाँ से रफ कर, ये हो गया आपका। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू f और एफ सी की वैल्यू पुट करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, f डैश बराबर f की वैल्यू कितनी है, k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई l अपॉन √3 का होल स्क्वायर माइनस एफ सी की वैल्यू कितनी आई थी, k क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई l अपॉन √3 का होल स्क्वायर, यही तो आया था। दोनों को वैल्यू को देखिए, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब दोनों का नेट फोर्स कितना आएगा, इसका भी नेट फोर्स 0 आ गया। ठीक है, द नेट फोर्स ऑन सेंट्रॉयड विल बी कितना, 0। नोट डाउन कीजिए। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी। सेकंड क्वेश्चन में हमने किसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, ये आपका रिजल्टेंट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हीलियम न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम इट। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे हमें हीलियम न्यूक्लियस की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके क्या करेंगे, सबसे पहले हीलियम के बारे में जानना जरूरी है। तो हीलियम क्या है, हीलियम एक नोबेल गैस है, सब लोग जानते हैं। हीलियम क्या है आपका, एक नोबेल गैसेस है। तो हीलियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिकली हमें चाहिए क्या, हीलियम का न्यूक्लियस चाहिए। तो हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, जब तक उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करोगे, डोनेट नहीं करोगे, तब तक न्यूक्लियस क्या होगा, नहीं मिलेगा। मीन्स उस पर चार्ज कितना होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो यही तो लिखते हैं 2He4, ये है मास नंबर, ये है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके न्यूक्लियस को कन्वर्ट करना है, तो न्यूक्लियस को कन्वर्ट करना है मतलब क्या करें, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दें, रिमूव करा दें। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा देंगे तभी तो ये बनेगा He2+, ये बेसिकली है क्या, हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम के न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे आपको, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलेगा। ठीक है, मतलब ये चार्ज तो कैलकुलेट हुआ, चार्ज का मतलब Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेट कीजिए तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, N इंटू E। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने हैं, 2, और इस पे चार्ज कितना है, E। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस विल बी 2E। अब ये तो हमें पता चल गया। ठीक, क्या पता चला कि Q जो चार्ज है हमारा वो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का है, मीन्स 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज है। दूसरा कह रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस
मतलब आर की वैल्यू कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, बस ये दो इंफॉर्मेशन काफ़ी है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही तो फार्मूला है। के की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और एंगस्ट्रॉम जो दिया हुआ है वो बेसिकली है क्या, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का मतलब 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। इस तरफ आइए, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 2 = 18 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ से 9 है, यहाँ से 19 है, और यहाँ से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 9 प्लस में -19 और नीचे से आएगा +20, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10⁻20 हो जाएगा। इतना आया। 18 6 जा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, आइए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से कितना आएगा 16 8 जा 128, तो 16 जा 128 के 8 आ गया, कैरी कितना गया 12, 16 1 जा 16 और 12 28, 1 डिजिट के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 और 9, 29 - 19 कितना हो गया 10, मीन्स 10⁻10। अब अगर इसको इस पॉइंट पर लेके आएंगे, मतलब इसको 2.88, तो यहाँ पे 10⁻11 ई की वैल्यू आ गई, और ये क्या हो गई यूनिट न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये हो गया आपका हीलियम के न्यूक्लियस से 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आई है वो 2.88 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम आई है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। इन द फिगर, ये आपको फिगर गिवन है। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन 3 पॉइंट्स ए एंड बी आर शोन। डिस्टेंसेस कितनी दी हुई हैं, ए बी की डिस्टेंस दी हुई है 5 सेंटीमीटर, बी सी की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर और ए सी की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, ये गिवन है। एट पॉइंट ए and B, a charge of 1.2 × 10⁻⁸ coulomb and -1.6 × 10⁻⁸ coulomb are placed respectively। ठीक है, मतलब A पर कितना चार्ज प्लेस्ड है 1.2 × 10⁻⁸। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1.2 × 10⁻⁸ कूलम का चार्ज A पॉइंट पर, और B पॉइंट पे -1.6 × 10⁻⁸ कूलम का चार्ज यहाँ B पॉइंट पे प्लेस्ड है। इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है कि इस पर जो पॉइंट सी है इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, E = KQ/R²। ठीक है, KQ क्या है, K का मतलब क्या है कांस्टेंट। ठीक, दूसरा Q क्या है, जो चार्ज गिवन होगा, इसकी वजह से इस पॉइंट C पर कितनी डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, दूसरा फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर दोनों का क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए दोनों को हमें किस तरह से ऐड करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन से ऐड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले पे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन भी यहीं पे इंक्लूड कर ले रहे हैं। डायरेक्शन क्या बनाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्या जाएंगी, दूर की तरफ जाएंगी। तो ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी से जो E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इधर जाएगी। ठीक है, पॉइंट सी से E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। दूसरा निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
उसकी तरफ आती हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ही तो पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ और निगेटिव चार्ज से उसी की तरफ। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इसी की तरफ आएंगी। मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? E2 वेक्टर। तो E1 ये है, E2 ये है, इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उसको हम वेक्टर E कंसीडर कर लेंगे, जो कि कितने डिग्री पे प्लेस्ड होगा? थीटा एंगल पे प्लेस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे? सी पॉइंट पर। ठीक है, सी पॉइंट पर कितनी होगी? आइए देखते हैं। इसको हम E1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है। के की वैल्यू कितनी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर में। मतलब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली 10 टू द पावर -2 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, और इसका भी क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। यहाँ पे आएगा 9, 10 टू द पावर 9 माइनस 8 कितना हो गया? केवल 10 बचा, मल्टीप्लाइड बाई 1.2। नीचे आप 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और इसका 10 का स्क्वायर करेंगे तो -4। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इस 9 से ये 9 कैंसिल, ऊपर हमारा बचा 1.2, और नीचे क्या बचा? 10 टू द पावर 4 ऊपर चला गया, और एक यहाँ था तो कितना हो गया? 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी डायरेक्शन बनानी है किधर? अलोंग AC। डायरेक्शन क्या लिखेंगे? अलोंग AC। दूसरा, अब E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट बी पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये हो हमने रिप्रेजेंट किया किससे? E2 से। तो E2 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 1.2, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? B से C के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? यहाँ पे हो गया आपका 9 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू यहाँ 9 माइनस 8 गया, कितना बचा? 10 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, और यहाँ से 10 टू द पावर -4। तो बेसिकली हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको 90 कर लीजिए। ठीक है, या एज इट इज़ छोड़ दीजिए इसको भी ऐसे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका? 10 टू द पावर 5, यहाँ लास्ट में कितना आ गया? इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0.1 और यहाँ पे 1 टाइम्स। ठीक, अब क्या होगा? 0.1 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग किसके साथ? BC के। BC की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन।
सॉरी उल्टा लिख दिया, सी बी कीजिए, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो सी से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक, इतना समझ में आया। अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखिए, हमें इन दोनों के रिजल्टेंट कैलकुलेट करने हैं ना, E2 और E1 के क्या कैलकुलेट करने हैं, रिजल्टेंट मतलब E कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या, थीटा पता होना चाहिए, तभी तो कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो थीटा अगर नहीं पता होगा तो हम क्या होगा, यहाँ से हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इस थीटा के लिए हमें ट्रायंगल में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप देखिए, ये ट्रायंगल जो ABC है, ठीक है, इसमें इसके हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर का जो है वो जो रेशियो दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग दिख रहा है। रेशियो कितना लिखा हुआ है, 3 4 5, मीन्स अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 16 + 9 इज इक्वल टू 25, मीन्स कहीं ना कहीं ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल है, सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या लिखेंगे, सिंस ABC is a right angle triangle ABC is a right angle triangle। राइट एंगल किस पर है, राइट एंगल एट किस पर है, C पर। क्यों C पर है, क्योंकि यही तो लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसको क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। और हम जानते हैं परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड ही क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो इसलिए ये कौन सा एंगल हो गया, 90 डिग्री। तो ये 90, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए इसको, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 90 डिग्री। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, द रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2 वेक्टर विल बी, इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, हमने क्या कंसीडर किया, इसका रिजल्टेंट E है, तो वेक्टर E का स्क्वायर इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा की जगह कितना है, राइट एंगल इस पे कितना है, 90 डिग्री का, तो थीटा की जगह हम क्या लग सकते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको ऊपर वाले को रफ कर रहे हैं यहां से, देखिए ये किसकी वैल्यू है, E1 की वेक्टर की, और ये किसकी वैल्यू है, E2 वेक्टर की, ये दोनों। ठीक, अब यहाँ पे आइए, cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ से हमारा जो रिजल्टेंट आया वो वेक्टर E का स्क्वायर इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। cos 90 की वैल्यू 0, मीन्स ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास सिंपली यही बचा। अब इसको इन दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ पे पुट कीजिए, तो पहले वाला पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 10⁵ इसका होल स्क्वायर प्लस 1.6 इंटू 10⁻, सॉरी सेकेंड वाला कितना है, 9 इंटू 10⁴ का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, इधर कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका √, हो जाएगा, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, मीन्स 1.44 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10 प्लस 9 का स्क्वायर 81 और 10 का 8। ठीक है,
ये वैल्यू आ गई इसकी। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से कितना आ गया आपका 10⁸ कॉमन कर लें, दोनों में से क्या कर लें 10⁸ कॉमन कर लें। तो जब 10⁸ यहाँ कॉमन हो गया तो यहाँ 10⁻² बचा, और 10⁻² जब यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 144, और ये कितना आया 81। ठीक, अब देखिए ये रफ कर रहे हैं नीचे, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 4 और 1 5, 8 4 12 और 1 1 2, 225 इंटू 10⁸8। किसका स्क्वायर है 15 का। बाहर कितना आएगा 15, यहाँ से बाहर कितना आया 10⁴। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई 15 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलॉम। ये क्या आ गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किस पॉइंट पर सी पॉइंट पर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इधर रफ करें। अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहिए, पॉइंट में अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलॉम। ये पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर किसी को मैच कराना हो तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं। कौन कौन से न्यूमेरिकल किए हैं, एक तो हमने कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल किया है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे न्यूमेरिकल्स किया है। ठीक, ओके, इतना नोट डाउन कीजिए। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।